हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 एससीईआरटी एसएसटी की हिस्ट्री बुक का चैप्टर 9 मेकिंग नेशनल मूवमेंट है। मूवमेंट 1870 टू 2047 का पार्ट 4 है ये। हम लोग ने पिछले बहुत सारे 3 पार्ट बनाए इससे पहले भी। हम लोग बहुत सारा चैप्टर कवर कर चुके थे। हम लोगों को अभी हो सकता है एक और पार्ट हम लोग को शुरू करना पड़े। पार्ट 5 भी हो सकता है इस चैप्टर का। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो छोटे चैप्टर्स में खत्म हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से कहाँ से पढ़ने वाले थे? हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपल्स इनिशिएटिव्स। ठीक है, यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्ट ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। बहुत ही केसेस में जो पीपल्स होते हैं वो ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंटली ले लेते हैं, कुछ वायलेंट होकर बिना वायलेंट होकर ले लेते हैं या फिर बिना मारपीट किए। In others, different classes and groups interpreting Gandhiji's call in their own manner, protest in the way that they were not in accordance with his ideas. और दूसरी तरीके से देखो, दो तरीके से होते हैं। कुछ लोग तो ब्रिटिश रूल को नॉट वायलेंटली करते हैं, लेकिन दूसरे कुछ और लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो गांधी जी की जो कॉल होती है, जो गांधी जी कहना चाहते हैं, उसको किसी और तरह से ले लेते हैं और क्या करते हैं, जो उनके आइडियाज़ नहीं, जैसे वो नॉन वायलेंट हो, वो सिर्फ कहते हैं कि हम लोग नॉन वायलेंट होके भी अपना काम करवा सकते हैं या फिर अपने आप के लिए लड़ सकते हैं बिना वायलेंस किए। तो लोग क्या कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे, मतलब उनके आइडियाज़ से बाहर जा रहे थे। ठीक है, दैट वे नॉट अकॉर्डेंस विद हिस आइडियाज़, उनके आइडियाज़ के हिसाब से नहीं चल रहा था। इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स टू लोकल गाइड ग्रीवेंसेस। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। कुछ केसेस में तो पीपल जो होते थे वो लिंक कर देते थे उनकी मूवमेंट्स को ही, यानी कि उन जो वो काम कर रहे थे कह देते थे कि हाँ गांधी जी हम लोग को कहे हैं ऐसा, हम लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए तभी। ठीक है, ऐसा कुछ लोग कह देते थे। इन खेदा गुजरात पतिदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। खेदा में, गुजरात में, पतिदार में पीजेंट जो होते थे वो ऑर्गेनाइज करते थे नॉन वायलेंट कैंपेन्स। नॉन वायलेंट यानी कि बिना लड़ाई के, कोई भी मारपीट के, बिना मारपीट के कैंपेस ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू में। ठीक है, जो हाई लैंड रेवेन्यू होता है उसके अगेंस्ट जाके नॉन वायलेंट कैंपेन्स पीजेंट्स करते थे। ठीक है, डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। इन कोस्टल आंध्रा एंड द इंटीरियर तमिलनाडु लिक्वर शॉप्स वेयर पिक्टेड। कोस्टल आंध्रा में और इंटीरियर तमिलनाडु में लिक्वर शॉप्स विथ पिक्टेड। यहाँ पे पिक्टेड का मतलब लिखा हुआ है ये पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और अ शॉप और प्रिवेंट अदर्स एंटरिंग। एक लिक्वर शॉप पे, लिक्वर शॉप क्या होता है, लिक्वर शॉप। तो लोग क्या करते हैं ना, जो कोस्टल आंध्रा में और तमिलनाडु में लिक्वर शॉप को ब्रेक कर देते थे, यानी कि उन लोगों को मतलब एक तरह से बंद कर देते थे लिक्वर शॉप को। लिक्वर शॉप क्या होता है, दारू शराब की शॉप सबकी। ठीक है, शराब की शॉप, बियर जाती है। इन द गंटर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, गंटर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज्ड अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स जो थे और पुअर पीजेंट्स थे वो जो है नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह करते थे, यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह करते थे। ठीक है, फॉरेस्ट सत्याग्रह यानी कि उनको फॉरेस्ट का राइट मिलना चाहिए। ठीक है, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing फी। मतलब उनको देखो, कभी उन फॉरेस्ट तो विलेजेस, मतलब जो जंगल के पास रहते हैं लोग, उन्हीं का होता है। लेकिन अब क्या कर दिए थे, ब्रिटिश उसको ले लिए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे। तो वो भी चाहते थे कि उनका फॉरेस्ट हो जाए, क्योंकि जब भी वो कैटल्स को अपने फॉरेस्ट में भेजते थे ताकि वो लोग अपना गेस करके आ जाए। ग्रेस का मतलब घास वास खा के आ जाए। कैटल्स को वो लोग अपने उसमें फॉरेस्ट में ले जाते थे, लेकिन वो तो जा ही नहीं सकते थे। उसके लिए अगर उनको फॉरेस्ट में ले जाना होता था अपनी कैटल को, तो फीस देना पड़ता था। दे वे आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज दियर कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड दियर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वेज। वो जो है इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो
कॉलोनियल स्टेट यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बहुत सारे तरीक़ों से। दे बिलीव वो बिलीव करते थे कि जो गांधी जी हैं वो जो है उन्हें उनके टैक्सेस को वो रिड्यूस करवा देंगे और जो है फॉरेस्ट रेगुलेशन को अबॉलिश कर देंगे, यानी फॉरेस्ट रेगुलेशन जो है उनको बंद करवा देंगे। बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस में पीजेंट्स और पीजेंट्स जो है ये क्लेम करते थे कि स्वराज एंड बिलीव दैट द प्रोक्लेम्ड स्वराज यानी खुद के राज के लिए, और बिलीव दैट द गांधी राज वाज अबाउट टू स्टेब्लिश। बहुत सारे जो पीजेंट्स थे विलेजेस में वो ये बिलीव करते थे कि जो स्वराज यानी कि खुद का राज और गांधी जी का राज, ये दोनों बहुत ही जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा। इन सिंध जो कि अब पाकिस्तान है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वेयर वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट द खलीफत कॉल। जो सिंध में पाकिस्तान और मुस्लिम, आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि खलीफत कौन था, अगर आपको याद है तो जाके जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो पाकिस्तान में, जो सिंध में यानी कि पाकिस्तान है जो आज, उसमें जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंथुसियास्टिक थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझसे उसकी तरफ में सहमत थे खलीफत कॉल की वजह से, ठीक, खलीफत कॉल से बहुत ज़्यादा सहमत थे। इन बंगाल टू द खलीफा नॉन कोऑपरेशन अलायंस गेव द एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। बंगाल में भी खलीफा नॉन कोऑपरेशन अलायंस को भी बहुत ज़्यादा यूनिटी दी गई थी। इन पंजाब अकाली एजिटेशन ऑफ सिक्स सॉट टू रिमूव करप्ट महंस। महंस कौन होते हैं? रिलीजियस फंक्शनरी ऑफ सिख गुरुद्वारास, ठीक है, जो सिख गुरुद्वारास को चलाते हैं, ठीक है। पंजाब में जो अकाली एजिटेशन था, ठीक है, एगिटेशन मतलब क्या होता है? एगिटेशन मतलब पंजाब में बहुत सारी इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स थॉट टू बी रिमूव करप्ट महंस। जो करप्ट महंस यानी कि जो खराब महंस थे उनको रिमूव करना चाह रहे थे, ठीक है। अकाली एजिटेशन यानी कि अकाली आंदोलन में, ठीक है, सिक्स का ये आंदोलन था, ठीक है। सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम दिए गुरुद्वारास, ठीक है। ये लोग जो महंत थे इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता था? ब्रिटिश से, ठीक है, महंत को और उनके गुरुद्वारा से मिलता था और ब्रिटिश से मिलता था सपोर्ट। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बहुत ही जल्दी ये जो मूवमेंट थी वो आइडेंटिफाई कर दी गई थी, आइडेंटिफाई करने लग गई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट को अकाली मूवमेंट को एक तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाद में मानने लग गया था, यानी कि एक तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। इन असम टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी जी महाराज की जय। टी गार्डन लेबरर्स जो असम में थे, टी की प्लांटिंग होती है ना, तो टी गार्डनिंग लेबर्स थे असम में, वो ये चिल्ला के बोलते थे गांधी जी महाराज की जय। डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। अपनी जो उनको सैलरी मिलती थी उसकी डिमांड करते थे कि हाँ हम लोग की सैलरी बढ़ाओ। They left the British-owned plantation amidst declaration that they were following गांधीजी's wish। वो ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन एमडिस्ट से यहाँ पे लिखा है कि डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन, तो ये बता दिया दैट दे वेयर फॉलोइंग गांधीजीज विश। यहाँ एमिट्स क्या मतलब होता है? एमिट्स मतलब जो प्लांटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, ये इस लाइन में ये मतलब है इनका। इंटरेस्टिंगली इन द असमीज विश्ना, तो इसका मतलब पूरी लाइन का क्या हुआ है? एमिट्स डिक्लेरेशन दैट दे वेयर फॉलोइंग द गांधीजीज विश। लेकिन वो जो ये सब प्लांटर्स थे ये सब क्या कह रहे थे कि हम लोग गांधी जी की विश के हिसाब से चलेंगे। Interestingly, in the Assamese Vaishnava songs of the period, the reference of the Krishna was subtitled by the Gandhi Raja. आसामीज वैष्णवा सॉन्ग, जो एक सॉन्ग है आसामीज का, उसका भी जो रेफरेंस दिया था किया था कृष्णा को, और वो सबटाइटल क्या किया गया था? गांधी राजा,
ठीक है, उसमें जो सब्सटीट्यूटेड बाय, ठीक है। अब देखो जो ये एक सॉन्ग बना था, असमीज विष्णवा सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड, द रेफरेंस ऑफ कृष्णा, ये जो सॉन्ग था इसी का एक सब्स्टिट्यूट ये भी बनाया गया था, गांधी राजा, ठीक है। मतलब ये तो इन्होंने जो ये इस पीरियड के हिसाब से, पहले के पीरियड के हिसाब से जो ये बनाया था असमीज ने गाना, वो बनाया था कृष्णा के ऊपर, बाद में फिर एक सब्स्टिट्यूट बना दिया गया गांधी राजा के नाम से, ठीक है, गांधी राजा के टॉप पे रेफरेंस को, गांधी राजा को रेफरेंस देते हुए, यानी कि गांधी जी को रेफरेंस देते हुए। द पीपल ऑफ महात्मा, वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ किंग ऑफ मसीहा मसीहा। हम लोग कभी कभार ऊपर के जो पैराग्राफ्स थे हम लोगों ने जो पढ़े, उसको देख के हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि जो पीपल थे वो जो पीपल थे वो सोचते थे, लोग थे वो सोचते थे कि जो गांधी जी हैं वो एक मसीहा हैं, मसीहा यानी कि एक तरह से भगवान हैं। एज समवन हु कुड हेल्प द ओवरकम दियर मिजरी एंड पॉवर्टी, जो कि उनके हेल्प करने के लिए आए हैं। गांधी जी विश टू बिल्ड द क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, गांधी जी ये एक क्लास यूनिटी पैदा करना चाहते थे, ना कि कोई लड़ाई कराना चाहते थे। ही एट पीजेंट्स कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट द जमींदार्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स, बिलीव ही प्रोवाइड द लैंड। वही पीजेंट्स सोचते थे कि गांधी जी हम लोग की फाइट में मदद करेंगे, हम लोगों की ज़मींदार से जो और एग्रीकल्चर जो चल रही है हम लोगों की फाइट पीजेंट्स की, वो उसकी में गांधी जी हम लोग की मदद करेंगे और हम लोगों को थोड़ा बहुत लैंड दिलवाएंगे, ठीक है। और एट टाइम ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स, और वहीं पर हम लोग उसी समय देखें तो ऑर्डिनरी पीपल जो नॉर्मल पीपल होते हैं, ठीक है, वो गांधी जी को क्रेडिट करते थे, किस चीज़ के लिए बोलते थे, किस चीज़ का अपना क्रेडिट देते थे, उनकी खुद की अचीवमेंट से, जो गांधी जी ने अचीवमेंट्स पाई हैं उसको लेते हुए उनको क्रेडिट देते थे। फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ द पावरफुल मूवमेंट पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंसेस फ्रॉम नाउ उत्तर प्रदेश मैनेज टू स्टॉप इलीगल इवेक्शन ऑफ टेंट्स, ठीक है। टेनेंट्स टेनेंट्स क्या होता है मैं बताता हूँ हम लोग को, एक सेकेंड। फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड, कुछ समय के लिए एंड में पावरफुल मूवमेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूवमेंट की गई थी पीजेंट्स के द्वारा प्रतापगढ़ के में, जो प्रतापगढ़ में जो पीजेंट्स थे वहाँ के पीजेंट्स ने बहुत ज़्यादा पावरफुल मूवमेंट चलाई थी यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि उत्तर प्रदेश में, जो आज उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ है वहाँ पे। मैनेज टू स्टॉप इलीगल इवेक्शन, इलीगल इवेक्शन का मतलब क्या होता है, ये लिखा है फोर्सिबली अनलॉफुल थ्रोइंग आउट ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम द लैंड दे रेंट, ठीक है। टेनेंट्स मतलब होता है जो रेंटेड लैंड है, ठीक है। फोर्सिबली एंड अनलॉफुली लॉफुल थ्रोइंग, जो उस रेंट के कोई भी रेंट जगह पे कोई इंसान रह रहा हो, ठीक है, रेंट दे के रेंट पे कोई इंसान रह रहा हो उसे टेनेंट कहते हैं। फोर्सिबली एंड अनलॉफुली थ्रोइंग आउट ऑफ द टेनेंट्स फ्रॉम द लैंड दे रेंट, किसी भी इंसान को अपने उसके लैंड जो रेंट वाले लैंड है उससे बाहर फेंक देना। इलीगल इवेक्शंस ऑफ टेनेंट्स, जो टेनेंट्स पे इलीगल इवेक्शंस हो रहे थे, यानी कि उनको बाहर फेंक दिया जाता था उनके रेंटेड लैंड से, उसको स्टॉप करवाने के लिए पीजेंट्स ने मूवमेंट की थी। बट दे फेल्ट इट वाज गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम, लेकिन वो लोग ये सोचते थे कि हाँ जो गांधी जी हैं वो हम लोगों की इस डिमांड को एकदम अच्छे से, मतलब इसको हम लोगों के लिए विन करके ले आएंगे, इस डिमांड को हम लोगों के लिए पूरी कर देंगे, ये वाली डिमांड हम लोगों की। At the other times, using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. उसी समय जो सेम टाइम ये सब चल रहा था, उसी समय ही जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल और पीजेंट्स हैं, ये भी करते थे कि वो गांधी जी का नाम लगाते थे और कुछ भी कोई भी एक्शन अपने हिसाब से ले लेते थे, और ये वो कभी कभार ऐसा भी एक्शन ले लेते थे जो कि गांधी जी के आइडियल्स, यानी कि जो उनके रूल्स थे उसके हिसाब से नहीं चलता था। कभी कभार लड़ाई करवा देते थे, मारपीट करते थे, वॉयलेंस करते थे, या फिर कुछ और उनके जो रूल्स नहीं फॉलो करता था गांधी जी के, उसके हिसाब से कर देते थे। हैपनिंग ऑफ 1922 to 1929,
महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। आप लोगों को जैसे पता है कि जो वो अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट के अगेंस्ट थे, ही एप्रिपली called of the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to police station in चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा। आप लोग को पता है कि गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट है, वायलेंस के अगेंस्ट है। इसी समय, इसी देखते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, 9 फरवरी 1922 में जब था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, एक क्राउड ऑफ पीजेंट्स का एकदम एक क्राउड आके पुलिस स्टेशन में आग लगा जाता है चौरी चौरा में। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश में है शायद। वहाँ पे पीजेंट्स का क्राउड आता है 1922 फरवरी पे, इस मतलब इस महीने में, फरवरी के 1922 ईयर में, मतलब एक सेकेंड, फरवरी 1922 में एक क्राउड आता है पीजेंट्स का और फायर लगा जाता है पुलिस स्टेशन में। कहाँ पे? चौरी चौरा पे। 22 पुलिस मैन वेयर किल्ड ऑन द डे। उस दिन 22 पुलिस मैन मर गए थे, उनको मार डाला था। और द पीजेंट्स वेयर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन दियर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, पीजेंट्स इसलिए गुस्सा थे और इसलिए आग लगा दिए क्योंकि जो पुलिस थी उन्होंने फायर कर दिया था उनकी पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस पे। ठीक है, या डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या? सो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता ये है कि ऐसा चीज़ जो कि हम लोगों को बताना हो कि हाँ ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे क्या पता चला टोटली कि द पीजेंट्स वेयर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन दियर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। पुलिस ने उनके पीजेंट्स के पीसफुल ट्रुथ पे फायर किया था, मतलब वो सच बता रहे होंगे तो उसी पे उन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स को मारा है जो कि मतलब कुछ किए नहीं थे इसलिए। once the cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. जब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, गांधी जीज फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। गांधी जी के फॉलोअर्स ने कहा, स्ट्रेस में आ गए और कहा कांग्रेस से ये कहा कि वो अंडरटेक कर ले, अपने अंदर ले ले कंस्ट्रक्टिव वर्क को। ठीक है, रूरल एरियाज में। अदर लीडर्स सच एज चित्ता Rajan Das and Motilal Nehru argued that party should fight elections to the constitution and enter them in the order to influence government policies. बाकी लीडर्स ने कहा, जैसे चित्ता राजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये कहा, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो पार्टी है उसे जो है शुड फाइट इलेक्शंस, उसको इलेक्शंस लड़ने चाहिए, टू द काउंसिल्स एंड इंटर देम इन द ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और इंटर करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस। इन मिड 1920s द गांधीयंस वेर एबल टू एक्सटेंड दियर सपोर्ट बेस द 1920 थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन मिड 1920s में जो सिंसियर वर्क यानी कि अच्छा जो काम हुआ था, अच्छा सोशल वर्क हुआ था विलेजेस में मिड 1920s में, जो गांधीयंस थे, गांधी यानी कि जो गांधी जी के फॉलोवर्स थे, अब वो क्या कर सकते थे? सपोर्ट बेस। This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. ये प्रूफ कर दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना इस समय। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS को दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी मिड 1920s की, जो कि थी फॉर्मेशन ऑफ RSS। ठीक है, अभी इसका नाम तो बहुत लंबा है, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया।
ये क्या थी, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की. दीज पार्टीज हैव बीन हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी मतलब इंडिया शुड बी. ये जो पार्टी थी वो हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज़, बहुत तरह तरह के आइडियाज़ इन्होंने रखे थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थे इनके अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी, किस तरह की कंट्री इंडिया होनी चाहिए. फाइंड आउट अबाउट दियर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की मदद से उनके आइडियाज़ को फाइंड करिए. किनके, आरएसएस के. द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड, इस पीरियड में भगत सिंह जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे वो भी एकदम एक्टिव थे. द डिकेड क्लोज विद द सॉन्ग कांग्रेस डिसॉल्विंग द टू फाइट द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एकदम पूरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इसके लिए कांग्रेस 10 सालों तक क्लोज कर दी, मतलब इन सब चीज़ों को, फाइट को नहीं, सॉरी. द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग, अभी जो 10 साल थे, अभी से लेके 10 साल अभी के निकले किस चीज़ में, इस फाइट को क्लोज करते ही, इस फाइट्स को जो फाइट हो रही थी इन सब को रिजॉल्व करते करते ही कांग्रेस को 10 साल बीत गए. फॉर पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को फाइट हो रही थी, इसको रिजॉल्व करते करते. इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू consequently Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. इन 1929 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे 1929 में, कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री भर में 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया, यानी कि मनाया गया. ठीक है. अब इस वाले जो येलो बॉक्सेस है ना, ये जितने येलो बॉक्सेस है इनको मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, उसमें कवर हो जाएगा. ठीक है. अभी तो हम लोग मेन टॉपिक्स पे ही कवर करने में करते हैं, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है. द मार्च टू डांडी, वीडियो अभी 22 मिनट का हो गया, तो थोड़ा बहुत यही वाला टॉपिक अभी कवर कर देंगे, बाकी टॉपिक 5th पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि 5th पार्ट भी बनाना पड़ेगा. मार्च टू डांडी, पूरा स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, इट हैड टू बी फॉट फॉर पूरा स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस कभी भी अपने ऐसा आप से नहीं आ सकती, इट वो हैड टू बी फाइट फॉर, उसके लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा. इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लेड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. 1930 में गांधी जी ने ऐसा डिक्लेयर किया कि हाँ, हम लोगों को अब सॉल्ट लॉ भी तोड़ने के लिए डांडी में जाएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैज़ अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट. अब जो है इस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि सॉल्ट स्टेट होता है, उसके स्टेट को सॉल्ट के लिए भी कुछ टैक्स भरना पड़ता है. ठीक है, उस सॉल्ट की सेल पे. ठीक है, अगर कोई सॉल्ट खरीदेगा तो थोड़ा बहुत उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स. महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट मोनोपोली भरना पड़ेगा. महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वाज सिंपल to tax salt since it's such as initial item of our food. महात्मा गांधी अपने नेशनलिस्ट के साथ ये पूछे, रीज़न दिया इनको लोगों को कि दैट इट वाज सिनफुल टू टैक्स सॉल्ट सिंस इट एज, ये बहुत ज़्यादा सिंफुल है सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना, क्योंकि ये हम लोगों का एक खाने का हिस्सा है. द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम टू स्पेसिफिक ग्रेवियंस शेयर्ड बाय एवरीबडी. जो सॉल्ट मार्च था वो जो है रिलेट द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम टू स्पेसिफिक ग्रेवियंस शेयर्ड बाय द एवरीबडी. जो ये सॉल्ट मार्च था वो जो है सबके लिए था, मतलब फ्रीडम के लिए एकदम था. ये एक डिज़ायर था फ्रीडम के लिए, यानी कि खुद का सॉल्ट बनाएंगे, तो ये एक डिज़ायर था फ्रीडम के लिए, एक आशा थी फ्रीडम के लिए. तो स्पेसिफिक ग्रीवियंस शेयर्ड बाय एवरीबडी, और ये सबके द्वारा ग्रीवियंस शेयर किया गया था. एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर, और ये रिच और पुअर पीपल थे इनको दोनों को डिवाइड नहीं करता है. यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, पुअर भी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ जा सकते हैं, इक्वालिटी मतलब थी. गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स मार्च फॉर 240 माइल्स फ्रॉम Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found in the sea shore.
सी शोर, हाँ सी शोर। गांधी जी फॉलोवर्स थे, गांधी जी और उनके फॉलोवर्स 240 माइल्स चले साबरमती से कोस्टल एरिया ऑफ डांडी, यानी कि डांडी का गुजरात में है। गुजरात में जो कोस्टल एरिया था, डांडी होता है, कोस्टल एरिया में लोकेटेड था, सी के पास था, सी शोर के पास में था। साबरमती से 240 माइल, मतलब 240 माइल्स दूर था। इतना लोग उनके गांधी जी और उनके फॉलोवर्स चले और फिर वहाँ डांडी के शोर पे सी डांडी पहुँचे। डांडी में वो लोग सी शोर पे गए, यानी कि जो कोस्टल एरिया है ना, तो कोस्टल में सी शोर था, तो वहाँ पे वो लोग गए और सॉल्ट कलेक्ट करके गवर्नमेंट का लॉ ब्रेक कर दिया ये वाला। नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर, ठीक है, तुम्हें बता दिया। एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, और फिर जो उस सी वाटर को बॉईल किया। बॉईल करने से क्या होगा, जो सॉल्ट होगा, देखो सारा पानी तो, अब देखो जो सी वाला पानी होता है वो नमकीन होता है, और नमकीन में पानी पानी के अंदर नमक होता है। तो इस नमक को कैसे निकाला कि जो पानी होगा उसको गर्म किया गया, जो पानी होगा वो इवापोरेट हो जाएगा और बाकी बचेगा क्या, सॉल्ट बचेगा। पीजेंट ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर, जो ये सब पीजेंट ट्राइबल या वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा नंबर पे पार्टिसिपेट की। अ बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू, एक बिजनेस फेडरेशन थे, उन्होंने पब्लिश किया एक पैम्पलेट पब्लिश किया सॉल्ट इशू में, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शंस अगेंस्ट द पीसफुल सत्याग्रही। पीसफुल सत्याग्रही जो थे, ये जो पीसफुल सत्याग्रही यानी कि जो महात्मा गांधी उनके नेशनलिस्ट थे, उनके फॉलोअर्स थे, इनका सबका जो सत्याग्रह चल रहा था, यानी कि जो उनका मूवमेंट चल रहा था, इसको गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इनके जो मूवमेंट चल रहा है सॉल्ट को निकालना, इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। और थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, इस डांडी मार्च को करके हज़ारों लोग जेल गए थे, ठीक है। द combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government of Indian Act of 1935 prescribed province autonomy and government announced elections to the province legislature in 1937। अब यहाँ पर प्रोविंस ऑटोनॉमी का मतलब लिखा है यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ प्रोविंस टू मेक। सो टोटली हुआ क्या ना, इसमें प्रोविंस ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी कैपेसिटी ऑफ प्रोविंस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी कि एक ऐसी कैपेसिटी किसी प्रोविंस की, हाँ, कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है, कोई भी प्रोविंस। प्रोविंस मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। सो वही क्या हुआ, 1935 का जो एक्ट पास हुआ, इंडियन एक्ट, उसमें बताया गया कि हाँ कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है स्टेट के प्रोविंस के द्वारा, ठीक है। फिर क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस करवाई गवर्नमेंट जब इलेक्शन करवाई तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जब इलेक्शन किए गए 1937 में, तो 11 प्रोविंसेस थी। 11 प्रोविंसेस में 7 प्रोविंसेस कांग्रेस के पास आई, बाकी किसी और के पास आई, बाकी के 4, ठीक है। सो आज के लिए बस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगले पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ज़रा से भी अच्छी लगी, तो लाइक करना, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स का जरूर से इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।